चाहे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, कोई भी डिजीज़ हो जाती है वो डिले हो जाती है रिवर्स करने में अगर आपका गट इम्पैक्ट है। कॉन्स्टिपेशन आप ये सोचिए कि एक कूड़े का ढेर बन गया है। एक दिन नहीं साफ़ हुआ, 2 दिन नहीं साफ़ हुआ, किसी लोगों में तो महीना भर नहीं अच्छे से साफ़ हो रहा, तो वो कैसा आपको फील देगा, कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा, आपका इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, हाउ इज़ द हेल्थ। हम जब इनिशियल सिग्नल्स देती है हम उसको चुपचाप सप्रेस कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। चाहे आपकी दिल की प्रॉब्लम हो, चाहे पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम हो, ये सारा हमारा बॉडी एक सिस्टम है। गैस, ब्लोटिंग, फटीग, लगता है पेट का कोई इशू है, पर असल प्रॉब्लम तो आपके गट पर है। गट सिर्फ आपका डाइजेशन नहीं, बल्कि आपके मूड, आपके वेट और आपकी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन क्या आप अपने गट का ठीक से ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहे तो कोई बात नहीं। आज thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ कोई डॉक्टर नहीं बल्कि गट हेल्थ एक्सपर्ट, लाइफस्टाइल कोच हमारे साथ मौजूद हैं, ट्विंकल कंसल। वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वंडरफुल चैनल। गट की बात हो रही है तो मेरी गट फीलिंग जो कह रही है कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव जो है इंटरव्यू जाने वाला है। गट कुछ बोलता भी है वाकई में? बिल्कुल, आपको बिल्कुल ठीक फीलिंग हो रही है। जो हम कहते हैं कि बटरफ्लाई इन योर स्टमक, दे आर ट्रू। हमारा दिल बताता है, हमारा गट बताता है, बट हम इतना बिजी हो गए हैं आजकल कि हमें सुनने का वक्त नहीं है। हमें अपने पूरे बॉडी ऑर्गन, कुछ कुछ जो मोटे मोटे ऑर्गन काम करते हैं उनके बारे में तो पता है, लेकिन जो छुपा हुआ गट है इसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं है। ये काम क्या करता है बॉडी में? बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हमें सबको हार्ट का पता चल जाता है, लीवर का पता चल जाता है, मोटा मोटी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो मैं कहूँगी फाउंडेशन आवर हेल्थ है, वो हमें नहीं पता चल पाता है। गट का काम ना सिर्फ डाइजेशन करना है, ये हमारे इमोशंस को प्रोसेस करता है, हमारी इम्यूनिटी हमारी इंक्रीज़ करता है, हमारा मूड स्विंग करता है, इवन लॉन्जिविटी के लिए इम्पैक्ट करता है। और हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे गट को क्या चाहिए, क्योंकि हम इतना बिजी रहते हैं कि हम कहते हैं कि अगर ब्लोटिंग हो गई तो कोई दवाई खा लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लेक्सेटिव खा लेते हैं। हम हमेशा इसको सप्रेस करते हैं, एड्रेस नहीं करते सिम्टम्स को। तो जब हम सिम्टम्स को सुनना शुरू करेंगे, छोटे छोटे सिग्नल्स हमें देता है, जो हम अगर इनको सुन लेंगे तो हम इसको एड्रेस करेंगे तो ये हमारे को बड़ी प्रॉब्लम से दूर करेगा। गट को लेके बहुत सारी बातें होती हैं कि गट डिटॉक्स करने के लिए ये खा लो, वो खा लो। जब हम डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हैं और एक हम हेल्थ कोच से बात कर रहे हैं तो हम खुद ही डॉक्टर बनते हैं घर पर जो हम चीज़ें हेल्थ गट को डिटॉक्स करने के लिए चीज़ें ले रहे हैं वो चीज़ें राइट है, और ले रहे हैं तो कौन सी चीज़ें हमें लेना बेस्ट है? तो डिटॉक्स आपने बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से बताया है। डिटॉक्स हम सबको लगता है कि कोई डिटॉक्स जूस पी लो या फिर कोई डिटॉक्स के लिए कहीं ट्रीटमेंट कराने चले जाओ। हमारी बॉडी हम खुद ही क्लीन कर सकते हैं। डिटॉक्स का बड़ा सिंपल तरीके से मतलब है साफ़ करना बॉडी को। जैसे हम हर टाइम बॉडी के अंदर कुछ कुछ डालते रहते हैं, बट हम उसको निकालते नहीं हैं। हमारे अंदर अच्छी चीज़ें भी जा रही हैं, बुरी चीज़ें भी जा रही हैं। इट्स नॉट कि हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं। हम लोग आजकल बहुत अवेयर हो गए हैं। आजकल हमारे पास इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया है, चैट जीपीटी है, हमें सब अवेयरनेस है, बट हम उसमें से सिलेक्टिव नहीं हो पाते कि जो हमारे लिए अच्छा है। हम जो ट्रेंड में हैं हम उसी के पीछे भागते जा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉजिंग मोर प्रॉब्लम। और इसको डिटॉक्स करने के लिए जो आजकल ट्रेंडिंग टर्म है, उसके लिए मतलब है कि हम अपने बॉडी को क्लीन करें। सो क्लीन करने के लिए सबसे बढ़िया है कि बॉडी को स्पेस देनी पड़ेगी टू नॉट टू ईट फूड फॉर सर्टन विंडो। हम हमेशा होता है कि अब चाय का टाइम हो गया, अब स्नैक्स का टाइम हो गया, अब हम मूवी देख रहे हैं तो कुछ बिंज ईटिंग कर ली, कुछ ड्रिंकिंग कर ली। तो इन सब चीज़ों से हमें जब टाइम आउट कर लेंगे, हम थोड़ा स्पेस दे देंगे, रेस्ट दे देंगे अपने डाइजेशन को, तो उसी को डिटॉक्स बोला गया है। गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, तो दिमाग से कैसे कनेक्टेड है गट? तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आजकल मेंटल डिजीज़ बहुत बढ़ गई हैं। आज अगर आप बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, बच्चों से पूछोगे तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। हाँ, आजकल छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं मुझे एंग्जाइटी हो रही है।
तो ये सब चीज़ें हमारे गट से, गट हमारा एक सिंगल एक्सेस है जो हमारे ब्रेन से अटैच्ड है। तो जैसा हम गट को फीड करेंगे वैसा ही हमारा मूड, हमारा मेंटल, हमारा इमोशनल वेलबींग रहेगा। सो दिस इज़ प्रूवन इन साइंस। तो हम अपने गट को हेल्दी रखना ज़रूरी है, तो ही हमारी सारी बॉडी को हम हेल्दी रख पाएंगे। जब गट हेल्थ खराब होती है तो बॉडी ऐसे कौन से साइन या फिर ऐसे कौन से इशारे देने लगती है कि बताती है वो आपका गट खराब चल रहा है? तो बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स देती है बॉडी जो हम सुनना चाहते हैं बट सुन भी नहीं पाते हैं। हमें खाना खाने के बाद हैवी लगता है, हमें लगता है कि खाने में कुछ प्रॉब्लम होएगी, हमें उसके बाद ब्लोटिंग हो जाती है, हमें लगता है कि नहीं कुछ खाने में प्रॉब्लम होएगी, और हमें नींद आने लग जाती है खाना खाने के बाद। वो दोपहर में अक्सर होता है। तो वो जो दोपहर में नींद आती है मतलब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। खाना डाइजेस्ट करने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: क्वांटिटी ऑफ फूड, चॉइस ऑफ फूड और टाइमिंग ऑफ फूड। एंड 4th थिंग जो लोग नहीं बात करते, किस इमोशन से हम बैठ के खाना खाते हैं। ये भी मैटर करता है। ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है कि आप स्क्रीन देख के खाना खा रहे हो, गुस्से में खाना खा रहे हो, रश में खाना खा रहे हो, या फिर खाने को वाइब्रेशन दे रहे हो, ये हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है। तो ये सब चीज़ें खाना सेंस करता है। तो पहले टाइम पे कहते थे कि हम अभी भी आजकल की प्रे करके खाना खाओ। प्रे का मतलब है कि जो भी आप खाना खा रहे हो उस पर ट्रस्ट करो और उस पर विश्वास करो ये मेरे लिए अच्छा है खाना, और फिर आप जैसे उसको बैठ के खाना खा रहे हो तो आपका सिस्टम सेंस कर लेता है कि ये मेरे लिए सेफ है खाना। वरना हम हमेशा फाइट एंड फ्लाइट में लगे रहते हैं, भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो उसको सेफ्टी नहीं मिलती। तो वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जब तक नहीं जाएगा तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं रिलीज हो पाएंगे। तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है गट, और वो उसको सर्वाइवल मोड में चला जाता है कि मैं सेफ नहीं हूँ तो इसको खाने को पाचन नहीं कर पाऊंगा। देखिए मुझे पता है, मतलब आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है, जो आजकल का जो जंक फूड जो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तेज़ी से बढ़ रहा है, हर कोई जंक की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या जंक में भी कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपके गट हेल्थ को डैमेज नहीं करता हो? तो आजकल ना ये जंक नहीं, लोग कहते हैं कि इवन आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग भी जा रहे हैं, कीटो डाइट पे जा रहे हैं, शुगर फ्री डाइट पे जा रहे हैं, लेस शुगर पे जा रहे हैं, वीगन पे जा रहे हैं। तो ये सब लेबल्स को पढ़ के हमें खुद को पता नहीं चलता है कि किस में क्या क्या केमिकल्स हैं। Actually. सबसे ज़्यादा आपको गो क्लोजर टू नेचर। जितना खाना प्लांट बेस्ड होएगा, जो नेचर से आया होगा, फ्रेश होएगा, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो कम प्रोसेस्ड में जाएगा, उतना ही खाना हेल्दी है। हेल्दी का मतलब ये नहीं है कि कोई उसमें ये वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। हेल्दी का मतलब है कि आपका पेट जल्दी उसको डाइजेस्ट कर लेगा विदाउट एनी स्ट्रगल। अब आपने बहुत सारे डाइट मेंशन कर दिए तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया। बहुत सारी डाइट हैं, लोग वेट लॉस करने के लिए बहुत सारी डाइट फॉलो करते हैं। कीटो हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, देयर इज लॉट ऑफ फास्टिंग एंड डाइट्स अवेलेबल। लेकिन कैसे पता चलेगा किस पर्सन को कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए एक्चुअली में? मतलब अगर सुना सुनी अगर कहीं पे भी सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हो रहा है कि इससे वेट लॉस इजी हो जाता है, तो वो कैसे चूज करे कौन सा डाइट उसके लिए सही है? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि मैंने एक पैटर्न नोटिस करा था मेरी क्लाइंट के साथ। शी वाज अ वेरी गुड लुकिंग फीमेल फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। उसको सब कुछ आप देखोगे तो आप लगेगा नहीं उसको कोई प्रॉब्लम है। और उसको होता था कि मेरा वेट एक सर्टेन नंबर में रहे तो देन शी इज़ एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। तो उसको हमेशा एक वेट को मेंटेन करने का एक उसके दिमाग में चलता रहता था, और वो ऐसी डाइट जैसे आपने बोला है कीटो डाइट पे चली जाती, कभी ग्लूटेन फ्री डाइट पे चली जाती, तो वो हमेशा अपने आप को पनिश करती रहती थी। तो ये बॉडी बहुत अनसेफ फील कर लेती है कि आई एम बीइंग पनिश्ड। तो जो आपकी बॉडी को सूट करता है, आपको गट बताएगा कि ये खाना खाया है, मुझे सूट कर रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा है। और हम इतना डिजिटल मीडिया पे चले गए कि हमें समझ नहीं आ रहे हमारे अपने पैटर्न्स। हम ट्रेंड फॉलोअर करने लग गए हैं, हम अपने आप के लिए क्रिएटर नहीं बन रहे कि यार दिस इज़ गुड फॉर मी तो मैं इसको फॉलो करूं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी, आवर पैटर्न्स बिफोर वी फॉलो एनी ट्रेंड। तो मतलब आप जब भी किसी डाइट पे जाएं तो गट आपको खुद ही इशारे कर देगा कि ये खाना आपको सूट कर रहा है, यू शुड फॉलो दिस। एब्सोल्युटली।
तो गट को हेल्दी रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक फूड्स आप बता सकती हैं जो रेगुलर बेसिस में लेने चाहिए? तो सबसे पहले गट को जो कंफर्टेबल फूड लगता है, वार्म फूड लगता है। गरम खाना उसको, गट के अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर, इट्स अ ल्यूक वार्म टेम्परेचर, तो उसी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर आप फ्रेशली होम कुक्ड खाना बनाएंगे, दैट इज़ बेस्ट कुक्ड। एंड सेकेंड थिंग विच गट लव इज़ कलरफुल। गट लाइक्स वैरायटी, क्योंकि गट में गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों है। गुड बैक्टीरिया को इंक्रीज़ करने के लिए उसको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स चाहिए, वैरायटी ऑफ कलर्स चाहिए, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो अपने फ्रूट्स बदल बदल के खाओ। अपने जैसे ऑरेंजेस हैं, संतरा है, चीकू है, अमरूद है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लोकल, सीजनल और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजम्पशन करो। थर्ड थिंग इज़ अपना प्रोबायोटिक्स खाओ, जो होममेड प्रोबायोटिक्स हैं, जैसे डोसा इज़ अपना फर्मेंटेड, अचार हो गए, अदरक फर्मेंटेड हो गया, वेजिटेबल्स। तो ऐसे करके जो भी होममेड प्रोबायोटिक्स हैं, दैट इज़ वेरी गुड। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में क्या फ़र्क है? वेरी गुड क्वेश्चन, और बहुत लोगों को नहीं पता होता। वो माइंडलेसली अपनी मेडिकेशन सप्लीमेंट्स से प्रोबायोटिक खाते जा रहे हैं, उनके सेशेस ले लेते हैं, उनके सप्लीमेंट्स ले लेते हैं। प्रीबायोटिक है उनका फूड, प्रोबायोटिक का फूड, जिस पे हमारे प्रोबायोटिक्स बनेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, उसका फूड है प्रीबायोटिक। सो प्रीबायोटिक आपके फ्रूट्स में होता है। सो जो फ्रूट्स में जिसमें लाइव बैक्टीरिया होता है, जैसे आप अगर कोई एप्पल थोड़े दिन रखोगे बाहर तो ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो क्यों ख़राब होता है? क्योंकि उसमें लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं। तो वो ही लाइव बैक्टीरिया, दीज आर प्रीबायोटिक फॉर योर प्रोबायोटिक। तो इसीलिए फ्रूट्स खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने खाने में थोड़ा सा पोर्शन ऑफ योर रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर रखो ऑन योर रूटीन डे टू डे बेसिस। बहुत सारे लोगों का मॉर्निंग रूटीन होता है, सुबह उठते ही ल्यूक वार्म वाटर पी लेते हैं, चाहे वो एप्पल साइडर विनेगर हो, चाहे वो लेमन वाटर हो। तो अगर खाली पेट अगर ये पानी पीते हैं तो किसी तरीके से गट को नुकसान पहुंचता है? तो ये अगर आप मॉर्निंग में, सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट थिंग जो डूएबल है, 2 to 3 ग्लासेस ऑफ वाटर पियो। सो बॉडी को पहले क्लीन करने की ज़रूरत है। सब पहले ये सब चीज़ें एसिडिक होती हैं, चाहे आप लेमन वाटर ले लो, चाहे एसीवी ले लो, ये सब एसिडिक इन नेचर है। तो बॉडी में पहले ही रात को एसिड बन जाता है, या फिर किसी को चाय की, कॉफ़ी की, ये सब एसिडिक नेचर के हैं। सबसे पहले गट को क्लीन करो जो रात को फास्टिंग करी है। फिर उसके बाद आप 1-2 दिन अगर आप ले रहे हो तो आप लेके देखो, और उसके बाद 2 घंटे बाद देखो हाउ इज़ योर एनर्जी लेवल। अगर आपको लग रहा है कि आपको बर्पिंग हो रही है या ब्लोटिंग हो रही है, कुछ अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो आप इसको डिसकंटिन्यू करो। आइडियली ये एम्प्टी स्टमक ये वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तो जब आपका गट हेल्थ खराब होता है तो वो आपके बॉडी के किस किस पार्ट को भी अफेक्ट करता है? कौन से वो पार्ट्स हैं जो अफेक्ट होते हैं गट हेल्थ खराब होने पे? सो गट हेल्थ ख़राब होने पे यू विल बी शॉक कि सारा हमारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन बढ़ जाते हैं, स्किन पे एक्ने आने शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाती है, और हमें जल्दी एजिंग शुरू हो जाती है जब हमारा गट इम्पैक्ट हो जाता है। इवन जो हमारी डिजीज़ आ जाती हैं, चाहे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, कोई भी डिजीज़ हो जाती है, वो डिले हो जाती है रिवर्स करने में, अगर आपका गट इम्पैक्ट है, अगर गट आपका इन्फ्लेमेट है। तो मतलब आप बता रहे हैं कि अगर आपका गट खराब होता है तो वो आपकी स्किन भी इम्पैक्ट कर सकता है। मतलब अगर ये जो नॉर्मल स्किन खराब होती है तो कहीं ना कहीं वो आपका गट खराब है, गट हेल्थ खराब है इस वजह से भी। यस। मतलब हेयर लॉस होना हो, चाहे वो, उसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है। क्योंकि ना मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीका से, कोई मेडिकल तरीके से नहीं, कि हमारे गट का काम होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है, और फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करता है, और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स निकालता है, और फिर जो पार्ट वेस्ट हो जाता है तो उसको क्लीन करता है गट हमारा। तो जब हम खाना खाते हैं और उसमें से अगर हमारा डाइजेशन वीक है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स ही नहीं निकाल पाएगा। तो विटामिन्स, मिनरल्स, हम चाहे बाहर से कोई आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन के कैप्सूल्स ले रहे हैं, या विटामिन 12 के ले रहे हैं, D3 के ले रहे हैं, वो सब हमारे सिस्टम में अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं।
तो उसके लिए पहले हमारा सिस्टम एब्जॉर्ब होने के लिए रेडी होना चाहिए, तो ही चाहे हमारा फूड से हो चाहे सप्लीमेंट्स से हो तो ही वो एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए डेफिशिएंसी के कारण ही हमारी एक्ने हो जाती है, या फिर हमारा हेयर फॉल हो जाता है, या फिर हमारी डिजीज़ हो जाती हैं। और गट में ज़्यादा हो जाता है, वेस्टेज बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है। हमें लगता है कि एक बार ही हमारा स्टमक सुबह कैसे भी तरह साफ़ हो गया, चाहे लेक्सेटिव लिया, चाहे पानी पिया या फिर चाय पी, किसी ना किसी तरह हमने पेट साफ़ कर लिया, बट वो पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता, वो टॉक्सिन्स हमारे अंदर रह जाते हैं और वो फर्मेंट हो के अंदर गंदगी बन जाती हैं, और जब गंदगी बहुत ज़्यादा देर तक अंदर रह जाती है तो डिजीज़ बन जाती हैं। ये बात आपने जो बोली कि मॉर्निंग में किसी ना किसी के फर्म में जो ये होता है कि आपने पानी पी लिया तो आपका पेट क्लीन हो गया। बहुत सारे लोग यही बात करते हैं कि सुबह एक गिलास पानी पियो गरम तो आपका पेट जो है साफ हो जाता है। किसी लोगों का होता है कि चाय पी लिया तो कर लिया, कोई कहता है कि सिगरेट पी लिया तो जो है पेट साफ हो गया। तो एक्चुअली में मतलब कई लोगों का होता है, विश्वास है, क्योंकि उन लोगों ने शायद ये रूटीन फॉलो किया हुआ है इस वजह से कि सुबह चाय पी लूँ तो ये हो जाता है, जीरा पानी वाटर पी लूँ तो ये इससे भी हो जाता है। तो एक्चुअली में अगर डेली आप फ्रेश हो रहे हो, सुबह जाके आप पूप कर रहे हो, तभी आपका गट हेल्दी है। हाँ, तो इसके लिए हेल्दी गट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये सिम्टम है कि आपका पेट अपने आप सुबह आप उठते हो विदिन 5 to 10 मिनट्स आप विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प अपने आप क्लियर हो जाए, एंड विदाउट एनी स्ट्रगल कि हमें जोर ना लगाना पड़े, 15-20 मिनट बैठे ना रहें, और जब आके जब टॉयलेट पास करके आते हैं, पूप पास करके आते हैं, उसके बाद हमें ये ना लगे कि अभी हमारा पूरी अच्छी से क्लियर नहीं हुआ है। सो इट शुड लीव यू फ्रेश एनर्जाइज्ड जब आप पूप पास कर रहे हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ योर हेल्दी गट। ओके, कॉन्स्टिपेशन जब होता है बेसिकली वो कहीं ना कहीं आपका गट हेल्थ खराब हो जाता है, इस वजह से होता है। तो वो कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा टाइम तक रहता है, किसी को 1-1, 2-2 दिन तक जो है स्टूल पास नहीं होता है, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है? तो कॉन्स्टिपेशन आप ये सोचिए कि एक कूड़े का ढेर बन गया है। एक दिन नहीं साफ हुआ, 2 दिन नहीं साफ हुआ, किसी किसी लोगों में तो महीना भर नहीं अच्छे से साफ हो रहा, तो वो कैसा आपको फील देगा, कैसे आपको इम्पैक्ट करेगा, आपका इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, हाउ इज़ द हेल्थ। सो दिस इज़ द सेम थिंग विद योर कॉन्स्टिपेशन कि अगर, और मेरे क्लाइंट के साथ मैंने देखा है कि कोई कोई क्लाइंट्स बोलता है कि हमें 2-2 साल हो गए कि हमें अच्छे से क्लियर स्टमक नहीं पास हो रहा है पर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, या फिर अच्छे से वी कुडंट पास द स्टूल। तो ये कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको एक बड़ी प्रॉब्लम इसकी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको छोटा मत समझो और इसको जरूर सॉल्व करो। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है विद स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को बड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल में नॉर्मल समझने लग गए हैं कि ये लाइफस्टाइल है, ये तो होएगा ही, स्ट्रेस तो आएगा ही, मैं इतना बिजी हूँ स्ट्रेस तो आएगा ही, मेरे पास ये रूटीन है तो स्ट्रेस तो आएगा ही। हम बड़ा नॉर्मल लगने लग गए हैं। स्ट्रेस कैन बी ईजिली मैनेज्ड इफ़ यू स्टार्ट नोटिसिंग इट एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट। सो इवन 5 to 10 minutes a day you can ease with your stress. जब भी हम स्टूल पास करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आपको एक बार मेक श्योर करना चाहिए कि आपने ठीक तरीके से स्टूल पास किया है कि नहीं। स्टूल भी अलग अलग तरीके के आपके गट हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, आई गेस कि मतलब कलर भी कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं कि आपका गट हेल्थ सही है कि नहीं। तो क्या आप वो कलर डिफाइन कर सकती हैं कि आप मतलब खुद लोग मेक श्योर करें कि गट हेल्थ है? तो इसके लिए अभी यानी कि ऐसे एकदम डिफाइन करना बहुत मैं कर नहीं पाऊँगी, इट्स अ वेरी एलेबोरेट टॉपिक, बट येस इसको डिफाइन करने के लिए एक सिंपल है कि आप अपना स्टूल, आपका एक स्मूथ स्टूल होना चाहिए, आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, आपको पेन नहीं होना चाहिए, और आपको टाइम नहीं लगना चाहिए उसको पास करने के लिए। सो दैट्स अ बेस्ट काइंड ऑफ देन योर स्टमक इज़ इवैक्यूएटेड प्रॉपरली। और कॉन्स्टिपेशन एक दूसरी टाइप की भी होती है कि जिसमें लोगों को बार बार स्टूल आता है
कि हमने खाना खा लिया तो हमें स्टूल पास करने की अर्ज हो जाती है, या फिर हमने स्टूल पास कर लिया बट हमें लग रहा है कि फिर भी भारीपन रह रहा है। तो इरेगुलर स्टूल जैसा भी होएगा, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज़। और प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए। अंडरस्टैंड योर गट एंड प्लस अंडरस्टैंड योर बॉडी एंड अंडरस्टैंड योर इमोशंस। इमोशंस को एड्रेस करना वीक पॉइंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच वी ऑल नीड टू एड्रेस। एक अपने गट को हेल्दी रखने के लिए डेली रूटीन में क्या बेसिक चेंजेस जो हैं आपको ऐड करने चाहिए? तो मैं इसको चेंजेस नहीं बोलूँगी, आप अपने बॉडी को रीसेट करना ज़रूरी है। तो इसमें एक वाटर की क्वांटिटी एंड ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गट इज स्लीप। Sleep is the time is not only for resting, it is for repair also. That time body goes into its own repairing mode. Body हमारी अपने आप हील हो सकती है जब हम उसको टाइम दें, और उसको रात का टाइम ही होता है जो सोने का टाइम होता है। लोगों को लगता है किसी भी टाइम हम सो लेंगे, 7-8 घंटे नींद ले ली तो हमारी नींद पूरी हो जाएगी। नो माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप रात की नींद रात को ही नहीं लोगे और आप अपने सर्केडियम रिदम अपने बॉडी के इंटरनल क्लॉक के साथ नहीं अलाइन करोगे, तो आपकी बॉडी अपने आप प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। और फिर जैसे आप अभी अपनी मेडिसिन्स पे, सप्लीमेंट्स पे, एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हो, वैसे ही डिपेंडेंसी आपकी कंटिन्यू हो सकती है। मार्केट में बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, गट क्लेंस प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि आप ये पी लो तो आपका गट जो है क्लीन हो जाएगा। दे एक्चुअली वर्क, या फिर हम घर पर ही कुछ बना के अपने आप की अपने गट के लिए कर सकते हैं कुछ? तो सबसे अच्छा गट को क्लीन करने के लिए आप फास्टिंग करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल मॉडर्न टर्म आया है, बट पुराने आप देखोगे जैनिज़्म में सनसेट के बाद लोग खाना नहीं खाते थे, और मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट का ट्रेंड नहीं होता था, फिर सीधा लंच करते थे। सो ऑटोमेटिकली गैप बन जाता था 16 आवर्स का कि जहाँ पे वी आर नॉट हैविंग अवर फूड। तो अगर हम खाना नहीं खा रहे तो बॉडी अपने आप को डिटॉक्स कर लेगी, आपको कुछ भी एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हमारा एकादशी के फास्ट आते हैं, 15 डेज़ में एक बारी एकादशी के फास्ट कर लो, उससे भी बॉडी अपने आप क्लीन हो जाएगी। और ये आजकल ये हमें लगता है कि दिस इज़ अ रिलीजियन process. No, this is not a religion. This is a holistic approach where body can clean itself physically, mentally, emotionally, spiritually. सब तरीके से बॉडी क्लीन हो सकती है अगर हम उसको चांस दें टू कीप अ ब्रेक। एक आखिरी सवाल, आखिरी नहीं मतलब आखिरी से पहला एक सवाल होगा कि गट हेल्थ कब इतना ज़्यादा सीरियस आपको इंडिकेशन देने लगता है कि अब आपको पता चल जाएगा कि आपका गट हेल्थ वाकई में ख़राब है? बहुत सीवियर कंडीशन में कैसे पता चलेगा कि वो सीवियर कंडीशन में कि अब आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि मैंने कोई स्टडी या कोचिंग के लिए मैंने नहीं शुरू करा था। मुझे 10 साल तक स्लिप डिस्क रहा है, और कोई डॉक्टर्स मुझे परमानेंटली ट्रीट नहीं कर पाया। मुझे पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी पे मैं चलती रही, बट मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। और 10 साल में मैंने 10 और प्रॉब्लम्स मेरी बन गई। माइग्रेन हो गया मुझे, साथ में हार्मोनल इश्यूज़ हो गए, एंग्जाइटी हो गया, शुगर क्रेविंग रहती थी, और एंड पे मुझे डिप्रेशन तक हो गया था। एंड उसके बाद मैंने अपना फिर ये स्टडी करना शुरू करा। मैंने इंडिया से स्टडी करा, अमेरिका से स्टडी करा, आयुर्वेदा मैंने पढ़ा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग देखी मैंने। तो मैंने जब सारे अपने प्रोग्राम्स को मैंने स्टडी करा, तब समझ आया गट वाज द फाउंडेशन। मतलब ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं? सारी चीज़ें लिंक्ड हैं आपके गट से। और हम अगर आप आयुर्वेदा डॉक्टर पास जाओगे तो वो कहते हैं कि आपका पेट कैसा है, और हमें लगता है कि क्या क्वेश्चन क्या पूछ लिया उसने, हम बड़ा इग्नोर सा, ठीक है, हम बड़ा जनरल सा आंसर दे देते हैं, ठीक है। हम कॉन्स्टिपेशन को प्रॉब्लम नहीं मानते, हम एसिडिटी को प्रॉब्लम नहीं मानते, हम ब्लोटिंग को प्रॉब्लम नहीं मानते। हमें लगता है कि कभी बुखार आ गया या फिर बीमारी आ गई, डायबिटीज़ हो गया या फिर इवन कैंसर हो गया, तो हम डॉक्टर पास भागते हैं। पर हम जब इनिशियल सिग्नल्स देती है, हम उसको चुपचाप सप्रेस कर देते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। और हम बड़ा इजीली ब्लेम कर देते हैं कि हम खाना गलत खाया होगा, या फिर ये हम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहे और अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि कैसे हम थोड़ा सा पॉज लें, रिफ्लेक्ट करें और अपनी बॉडी की बात सुने जो हमें बार बार बताती है और हम उसको चुप करा देते हैं।
मैंने जैसे अपने शुरुआत के इंट्रो में ही बोला था कि जैसे गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग होती है, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो गट हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है या सिर्फ पेट की प्रॉब्लम है? तो कोई भी प्रॉब्लम ना एक अलग प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपकी दिल की प्रॉब्लम हो, चाहे पेट की प्रॉब्लम हो, चाहे कैंसर की प्रॉब्लम हो, ये सारा हमारा बॉडी एक सिस्टम है। हमारा पैर से लेके सर तक हमारा एक सिस्टम है, तो इसको होलिस्टिकली एड्रेस करो। डोंट एड्रेस सिंगल प्रॉब्लम। वही मेरे से गलती हुई थी, मुझे लगा स्लिप डिस्क एक अकेली बोन की प्रॉब्लम बोन की है। प्रॉब्लम है। ये नहीं पता चला कि मेरे गट उसको वाइटामिन एंड मिनरल को डाइजेस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा। ये नहीं पता चला कि मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं अच्छे से कर रही थी। ये नहीं पता चला मैं अपनी बॉडी के साथ ओवरवर्क कर रही थी। स्लीप को एक सिर्फ रेस्ट समझ रही थी, ज़रूरत नहीं समझ रही थी बॉडी को। फास्टिंग को ऐसे लग रहा था कि एक रिलीजन प्रोसेस है, तो रिलीजन के लिए करना है। तो सारी चीज़ों को कंबाइन करके अपने लाइफस्टाइल को कंबाइन कर लो। इसको मैंने 11 बीट्स में भी कंबाइन करा है। मैंने अब इस पर अपनी बुक भी लिखी है, विच विल बी अनाउंस सून। तो आप उसमें देखोगे कि कैसे सिंपली तरह से हम इसको कंसिस्टेंटली जब हम करेंगे तब हमें कैसे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ बेसिक से टिप्स, हाँ बेसिक से टिप्स इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। एक तो मैं ये चाहती हूँ कि आप प्लीज़ उनको ये भी बताएं कि वो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, और करना है तो किस तरीके से फॉलो करना है टू कीप योर गट हेल्दी। सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है फॉलो करने में कि हम एक से दूसरी चीज़ पे जंप करना शुरू हो जाते हैं और हमें रिजल्ट्स ना बहुत क्विक चाहिए होते हैं। वी आर लुकिंग फॉर क्विक फिक्सेस, वी आर नॉट लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी से करो। जब आप उसको 21 डेज फॉलो करोगे, 3 मंथ्स फॉलो करोगे, देन यू विल एबल टू सी द रिजल्ट। और उसको जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसको फेथ के साथ करो, बिलीफ के साथ करो। ये मत सोचो कि मेरी फ्रेंड कर रही है या फिर इंस्टाग्राम पे देखा था या फिर यूट्यूब पे देखा था इसलिए फॉलो कर रही हूँ। इसलिए करो बिकॉज यू वांट टू लिव बेटर। आपको बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर मैं अपनी स्लिप डिस्क से निकल सकती हूँ तो आप सब भी निकल सकते हो। तो इसको जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसमें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ काइंडनेस की ज़रूरत है और उसको सॉफ्टली करो, जेंटली करो, बट डेली करो। थैंक यू सो मच ट्विंकल। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि अपने गट को हेल्दी कैसे रखना है, गट एक्चुअली बॉडी में काम क्या करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गट को डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, बहुत सारे ड्रिंक्स फॉलो करते हैं, पर एक्चुअली में समझ नहीं पाते वो काम कैसे कर रहा है या फिर आपकी बॉडी को इंडिकेशंस कैसे दे रहा है कि आपका गट खराब है। तो थैंक यू सो मच, आज आके आपने बहुत सारी बातें हाईलाइट करी। आई होप हमारी ऑडियंस को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच। गेट वेल सून माय फ्रेंड्स।